भी भूत प्रेतों की कहानी सुनी होगी, आपने भी सुना होगा कि कितने रहस्यमयी तरीके से कई चीजें गायब हो जाती हैं, कहीं इंसान गायब हो जाते हैं, कहीं पर एरोप्लेन गायब हो जाता है। जैसे कि हमने एक स्टोरी बनाई थी MH337 पे, आप चाहे तो वो जाकर हमारे चैनल पर स्टोरी आप देख सकते हैं कि कितने रहस्यमय तरीके से वो एरोप्लेन गायब हो गया था। इसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। ये स्टोरी एक ट्रेन की है, ये कहानी इटली की है और ये आज की नहीं बात है, ये बात है आज से 100 साल पहले की। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। हमारी जिंदगी में ऐसे कई रहस्यमयी चीजें हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। आपने कई कहानियां सुनी होंगी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहानियां सुनाते होंगे, आपने यूट्यूब पे ऐसे कहानियां देखी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनको सच बताया जाता है। कुछ कहानियों को काल्पनिक कहा जाता है, लेकिन कुछ कहानियों को सच बताया जाता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आज की नहीं है, आज से 111 साल पहले की है। ये कहानी इटली की है, जहां पर एक ट्रेन बड़े ही रहस्यमयी तरीके से लोगों के आंखों के सामने से गायब हो जाती है। उसके बाद वो ट्रेन कहां गई किसी को नहीं पता चलता है। साथ ही पैसेंजर मिलते भी हैं और पैसेंजर भी फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1911 में। 1911 में एक जेनेटी नाम की कंपनी है इटली में, जो ट्रेन लॉन्च करने जा रही होती है। ये ट्रेन बिल्कुल नई होती है और इसमें उस वक्त बताया जाता है कि काफ़ी सुविधाएं हैं। आप ट्रेन में जो है खाना खा सकते हैं, आपको ट्रेन में हर तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। और ट्रेन जो है वो 3 बोगियों की होती है, 3 बोगी होती हैं ट्रेन में, और उसमें 3 से 4 क्रू मेंबर होते हैं और बाकी पैसेंजर होते हैं। यानी कुल मिलाकर उसमें 106 लोग ट्रैवल करने जा रहे होते हैं। अब जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको काफ़ी चुन चुन के जो है उन ट्रेनों में, उस ट्रेन में भेजा जाता है, ताकि लोग अपना पहला एक्सपीरियंस साझा कर सके कि कैसा उनका एक्सपीरियंस होने वाला है। क्योंकि वो जेनेटी कंपनी का उस वक्त इटली में काफ़ी नाम होता है और कहा जाता है कि उस ट्रेन में बैठने के लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। मीडिया भी खड़ा होता है देखने के लिए कि ये ट्रेन आखिर कैसे लोगों को लेके जाएगी, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये कंफर्टेबल कितनी होगी। आपको भी याद होगा जब इंडिया में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी तो उसका कितना ज़्यादा हाइप था। लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये कितनी कंफर्टेबल है और कितनी स्पीड है इसकी, ये कैसे चलेगी। तो उसी तरीका का हाइप उस वक्त इटली में हुआ करता था जेनेटी कंपनी की ट्रेन को लेकर। तो आखिर वो दिन आता है जब ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का वक्त आता है। वो पहली ट्रेन होती है और उस ट्रेन में 106 पैसेंजर सवार होते हैं। ट्रेन को हरी झंडी इटली से दिखाई जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ती है। डेस्टिनेशन क्या होता है उसका ये चीज़ कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं की गई है, लेकिन इटली से उसको हरी झंडी दिखाई जाती है और ट्रेन अपने निर्धारित समय पर वहां से चल देती है। ये जेनेटी कंपनी की पहली ट्रेन होती है, इसको काफ़ी हाईटेक उस वक्त के हिसाब से बताया जा रहा होता है और लोग भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। ट्रेन जाती है, सब कुछ सही होता है, बीच बीच में मीडिया भी होता है और लोग ट्रेन को जाते हुए देख भी रहे होते हैं। फिर ट्रेन एक टनल से क्रॉस करती है। वो टनल लोम्बार्डी टनल बोला जाता है, काफ़ी फेमस टनल है इटली में। और ऐसा भी नहीं है कि वो ट्रेन कोई पहली बार उस टनल से निकल रही होती है, इसके पहले भी उस टनल से काफ़ी ट्रेनें निकल चुकी हैं। तो ट्रेन का टनल से गायब हो जाना लोगों को आज भी चौंका देता है। कुछ लोग वहां पर खड़े भी होते हैं और वो ट्रेन को जब वहां से निकलता हुआ देखते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रेन टनल में तो जाती है लेकिन टनल से बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है ट्रेन टनल। और ऐसा भी नहीं है कि टनल कुछ 20 किलोमीटर लंबा हो या फिर जो है 5-6 किलोमीटर ही लंबा हो, टनल 1 किलोमीटर से भी कम का होता है। ट्रेन एक तरफ जाती है टनल में, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं आती है। उधर डेस्टिनेशन पर उसका इंतजार किया जा रहा होता है, मीडिया खड़ी होती है, जेनेटी कंपनी के लोग खड़े होते हैं और पूरा रेलवे स्टेशन होता है। लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि ट्रेन जल्दी से वापस आए, अपने स्टेशन पे पहुंचे और लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा जाए कि आखिर कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि उस ट्रेन का इतना ज़्यादा हाइप होता है लोगों में, लोग जानना चाह रहे होते हैं ट्रेन के बारे में। तो जैसे ही ट्रेन का लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, पहले 2 घंटे हो जाते हैं, तो लोगों को लगा कि शायद
ट्रेन थोड़ा लेट हो गई हो, 3 घंटा हो जाता है, 4 घंटा हो जाता है, ऐसे ही करते करते 7 से 8 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चलता है। आनन फानन में वहां पे पुलिस अधिकारी जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ट्रेन चली कहाँ गई। तो वहां पर जो स्थानीय लोग होते हैं वो बताते हैं कि हम यहाँ से देख रहे होते हैं खड़े होकर कि ट्रेन एक तरफ से जाती तो है लेकिन दूसरी तरफ से निकलती ही नहीं है। हर कोई चौंक जाता है। वो 106 लोग जो ट्रेन में सवार थे, कुछ परिवार वाले भी उनके रेलवे स्टेशन पे होते हैं जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। बताया जाता है कि उस वक्त हड़कंप मच जाता है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है कि आखिर ट्रेन, लोग गायब हो जाए तो एक बार को समझ में भी आता है, लेकिन 13 बोगी की ट्रेन, पूरी ट्रेन आखिर कहाँ समा गई। जांच होती है, 10 साल बीत जाते हैं, ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके बाद 10 साल के बाद 2 पैसेंजर मिलते हैं जो बताते हैं कि वो उसी ट्रेन में सवारी कर रहे थे। वहां पर जो पुलिस होती है वो भी चौंक जाती है, उनको लगता है कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन वो 2 लोग बराबर दावा कर रहे होते हैं कि नहीं, हम उसी ट्रेन में सवार थे और हमने देखा कि आगे कुछ एक सफेद धुआं सा उठ रहा है। तो वो धुआं देखकर जैसे ही ट्रेन टनल में जा रही होती है वैसे ही ट्रेन एंटर करती है और वो दोनों लोग कूद जाते हैं। डर उनमें इतना बैठ जाता है, डर की वजह से वो दोनों लोग कूद जाते हैं। तो वो दोनों लोग जब ये बात बताते हैं पुलिस को और बाकी अधिकारियों को तो किसी को उन पर यकीन नहीं होता है। लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद आखिर ये कहाँ से आ गए, ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो लोग उनको जाने देते हैं, उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता है उस वक्त। इसके बाद मोरक्को से एक डॉक्टर का फोन आता है, वही उन्हीं अधिकारियों के पास, रेलवे स्टेशन के पास। वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे 104 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया होता है जो उसी ट्रेन में सवार होते हैं जो ट्रेन गायब हो चुकी होती है। जब ये खबर आती है बाहर तो लोगों में अफरा तफरी फिर से मच जाती है। लोग सोचते हैं कि ये आखिर कैसे हो गया, अधिकारी भी परेशान हो जाते हैं, इसमें कई लोग जांच कर रहे होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर डॉक्टर ने उन 104 लोगों का इलाज किया और डॉक्टर को उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने इलाज किया होता है, उस वक्त उनको नहीं पता होता है कि ये वही पेशेंट हैं जो उस ट्रेन में सवार थे और इसके बाद वो ट्रेन गायब हो गई थी, 106 लोग भी गायब हो गए थे। और अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लोग तो पहले ही मिल गए थे, बचे थे 104 लोग। वो 104 लोग भी मोरक्को के उस डॉक्टर के पास इलाज करने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उनका इलाज किया, लेकिन इसके बाद वो 104 लोग बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इसके बाद ये दावा किया जाने लगा कुछ लोगों की तरफ से कि इस जेनेटी कंपनी की ट्रेन को लोगों ने 1840 में भी देखा था, यानी कि 1911 से पहले भी इस ट्रेन को देखा जा चुका था। इसी सेम ट्रेन को 1840 में भी देखा गया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, कंपनी में भी सवाल उठता है कि जेनेटी कंपनी, हालांकि कंपनी पुरानी होती है, लेकिन वो ट्रेन जिसको लोगों ने देखा था और जो 1911 में लॉन्च की गई थी, वो ट्रेन इसके पहले कभी चली ही नहीं, कभी बनी ही नहीं। तो आखिर लोगों ने 1840 में उसको देखा कैसे? और इतना ही नहीं, बाद में अलग अलग लोग दावा करने लगे कि उन्होंने सेम ट्रेन को रशिया में देखा है, किसी ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, कोई बता रहा था कि हमने न्यूजीलैंड में देखा है, और कईयों ने तो ये भी कहा कि हमने इस ट्रेन को इटली में भी देखा है। लेकिन ट्रेन खड़ी नहीं थी, ट्रेन बराबर चल रही थी। तो जब तक वो अधिकारियों को फोन करते या किसी को कुछ बता पाते, तब तक ट्रेन उनके सामने से गायब होती जा रही थी। इसके बाद काफी जांच हुई, इसकी पुलिस ने काफी पता लगाया। जो परिवार, जिनके परिवार वाले जो सवार थे ट्रेन में, उनसे पूछा गया कि आप जो लोग इसमें गए हैं उनकी मानसिक हालत कैसी थी, वो लोग कैसे थे, सारी चीजें हुई, लेकिन इनसे कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। इसके बाद एक लास्ट रिपोर्ट आती है जिसमें ये दावा किया गया कि ये सब कुछ टाइम जोन की वजह से हुआ है, टाइम ट्रैवलिंग की वजह से हुआ है। हालांकि किसी ने भी इस पर कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं जारी की, लेकिन ऐसा दावा किया गया कि ये ट्रेन टाइम ट्रैवल की वजह से उस टनल में गई और उसके बाद वहां से गायब हो गई। इसीलिए वो कभी 1840 में भी इसके पहले देखी गई और इसके अलावा वो अलग अलग जगहों पर भी देखी गई। लेकिन लोग कहाँ गायब हो गए, इस पर भी सवाल उठता है। तो इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यही दावा किया गया था कि लोग भी टाइम ट्रैवल के जरिए बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। टाइम ट्रैवल पर आज भी जो है लोग कई तरीके की थ्योरीज लेके आते हैं, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होता रहता है, लेकिन टाइम ट्रैवल को लेकर अभी कोई भी पुख्ता थ्योरी आज तक नहीं आ पाई है।
इस केस को 111 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि अब वो ट्रेन आखिर है कहाँ। इसके साथ ही मैंने एक और स्टोरी बनाई थी आपके लिए टाइटैनिक को लेकर। आप चाहे तो वो भी स्टोरी जाकर देख सकते हैं कि आखिर टाइटैनिक 30 सेकंड में की वजह से क्यों डूब गया था। 30 सेकंड की वजह से ऐसी क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा टाइटैनिक पानी में समा गया था। तो हम ऐसी और भी स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इटली की स्टोरी कैसी लगी। तब तक आप हमारे साथ सत्योदय मीडिया पर बने रहिए।